गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। पार्ट 1 से ये हमने लिया है, ठीक है। और अभी फॉर्म आ गया है SBI PO का। आई होप कि सब लोगों ने भर दिया होगा। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो फटाफट फॉर्म भर दीजिए। और हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इसी चैनल पे करेंगे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट में कौन कौन सा टाइप हम कवर करने वाले हैं। एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें 1 रो सीक्वेंस रहेगा, नॉर्थ साउथ फेसिंग होगा। उसी तरह से 2 रो सीक्वेंस होगा, नॉर्थ साउथ फेसिंग होगा। उसी तरह से सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होगा जिसके कुछ लोग अंदर की तरफ कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ कर रहे हैं, या फिर कम्बिनेशन होगा, अंदर की तरफ भी या बाहर की तरफ होगा, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट होगा। कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे होंगे, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, या फिर कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर एक साथ दिए रहेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन में फ्लोर में क्या होगा, या तो ईस्ट फेसिंग होगा या वेस्ट फेसिंग होगा या टॉप या बॉटम होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन हम लोग। अच्छा, पजल्स की बात और हम बता दें जो हम लोग कवर करेंगे सेम चैनल पर। तो बॉक्स बेस्ड पजल्स होगा, फ्लोर बेस्ड पजल्स होगा, डे बेस्ड, मंथ ईयर बेस्ड, एज बेस्ड, कैटेगराइजेशन बेस्ड होगा पजल्स, कंपैरिजन बेस्ड होगा। कंपैरिजन में हाइट, कलर, मार्क्स, एज का होगा। ब्लड रिलेशन का हम देखेंगे। डेजिग्नेशन, सैलरी, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस पजल्स देखे जाते हैं। उसी तरह से लीनियर पजल्स होंगे, पैरेलल लाइंस वाले पजल्स होंगे और मिक्स पजल्स भी होंगे जिसको हम अनसर्टेनिटी पजल्स भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे वो क्वेश्चंस पहले करने का जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एज इट इज़, ठीक है। तो देखिए मेरे पास दिया है रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर मिस हो जाएगा तो सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए 10% अमित, विवेक, सीमा, दिया, रावण, टोला, गरिमा, हीना, सुशील एंड जय 2 रोज में बैठे हैं। कुछ इस तरह से बैठे हैं कि 5 लोग हर एक रो में बैठे हैं और फर्स्ट रो के जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं सेकेंड रो के लोगों को, ठीक है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो आर फेसिंग नॉर्थ, है ना। फर्स्ट रो के मेंबर्स कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो मेरा डायरेक्शंस होता है ईस्ट, वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ डायरेक्शन होगा। साउथ नीचे होगा और नॉर्थ ऊपर होगा। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो आर फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए फर्स्ट रो अगर मेरा है तो मैं ये मान के चलता हूँ ये मेरा फर्स्ट रो है। ये क्या मेरा फर्स्ट रो है? फर्स्ट रो है। और वो कहाँ की तरफ देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब मुझे बताइए कि फर्स्ट रो के लोग फेस करेंगे दूसरे रो को, तो सेकेंड रो कहाँ होगा? ऊपर होगा या नीचे होगा? तो आप बोलेंगे ऊपर होगा। सेकेंड रो ऊपर होगा, है ना। तभी वो लोग क्या करेंगे? सेकेंड रो जो होगा ऊपर होगा, ताकि वो लोग कहाँ देखेंगे? साउथ, ताकि एक दूसरे को क्या कर सकें? देख सकें, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर सके? देख सकें। बात क्लियर है या नहीं? समझ रहे हैं? तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, 2 अप्रोच होता है। या तो हम कुछ जो इजी कंडीशंस हैं एज इट इज़ हम बिठाते चल जाएं, कंफर्म फिट करते चले जाएं, या फिर सारे कंडीशंस हम एक बार नोट कर लें, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग अप्रोच फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सारे कंडीशंस नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया? विवेक सिट्स इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ हीना हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिया, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। विवेक सिट्स इन द फर्स्ट रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ हीना। तो मुझे बताइए विवेक फर्स्ट रो तो ये है मेरा, तो मुझे देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विवेक जो है कहाँ बैठा है। अगर अच्छा एक बात और बता देता हूँ, अगर कोई नॉर्थ देख रहा है तो उसका राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा। अगर कोई साउथ देख रहा है
तो उसका लेफ्ट इधर आएगा और राइट इधर आएगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विवेक फर्स्ट रो में बैठा है टू द इमीडिएट राइट ऑफ हीना। तो विवेक फर्स्ट रो में बैठा है और नेचुरल सीधा फर्स्ट रो में बैठा है, तो कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, लेकिन कहाँ बैठा है, हीना के इमीडिएट राइट में। इमीडिएट राइट का मतलब जस्ट राइट में। तो हीना के इमीडिएट राइट में बैठा है तो कहाँ होगा, हीना यहाँ होगी, और कहाँ देख रही होगी, ऊपर देख रही हो, और ये दोनों कहाँ बैठे होंगे, साथ में बैठे होंगे, ठीक है। बात क्लियर है या नहीं, बताइए। अच्छा, हु का मतलब होता है, ये जो हु लिखा है आपका, ये हु किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हु रिप्रेजेंट करता है हीना को। किसको रिप्रेजेंट करता है, हीना को। हु किसको रिप्रेजेंट करता है, हीना को करता है। बात क्लियर है या नहीं, बताइए। हु किसको रिप्रेजेंट करता है, हीना को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। हीना सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू दिया। हीना सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू दिया। तो हीना सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू कहाँ, दिया। अपोजिट टू दिया यानी दिया कहाँ देख रही होगी, ऊपर होगी, और कहाँ देख रही होगी, नीचे की तरफ, ताकि हीना और दिया एक दूसरे को क्या करें, फेस करेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे मेरे पास क्या है, सीमा इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेकेंड रो। सीमा जो है एक तो सेकेंड रो में बैठी है और एक्सट्रीम एंड पे बैठी है। कहाँ बैठी है, एक्सट्रीम एंड पे बैठी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर सेकेंड रो मेरा कुछ इस तरह से है ना, सेकेंड रो मेरे पास ये वाला देख रहे हो आप, सेकेंड रो है, तो मेरे पास सेकेंड रो अगर है, तो चलिए मैं फिर से ऐसे कर लेता हूँ। अगर ये सेकेंड रो है तो आप ध्यान से समझिएगा, ये सेकेंड रो है तो ये फर्स्ट रो रहा होगा, एम राइट, यस। उसी तरह से हम सेकेंड रो एक बार और बना लेते हैं, और यहाँ पे कौन होगा, फर्स्ट रो होगा। डिक्लेयर है कि नहीं। अब सेकेंड रो है तो 5 लोग होंगे सेकेंड रो में, है ना, सेकेंड रो में 5 लोग होंगे, और फर्स्ट रो में भी 5 लोग होंगे, ताकि सब लोग एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, बोलिए क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ और नोट डाउन कर लेते हैं। क्या नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन लोग कहाँ देख रहे हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट रो वाले नॉर्थ की तरफ देखेंगे, और ये कहाँ देख रहा होगा, साउथ की तरफ। सेकेंड रो वाले साउथ की तरफ, और फर्स्ट रो वाले नॉर्थ की तरफ। क्लियर है। चलिए, सीमा एट द एक्सट्रीम, अब यहाँ पे आते हैं। सीमा इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेकेंड रो। तो ध्यान से देखिएगा, सीमा एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेकेंड रो। तो अगर एंड की बात कर रहे हैं तो सेकेंड रो के 2 एंड्स होंगे, या तो सीमा यहाँ पे होगी, या सेकेंड रो का एंड एक और है यहाँ पर। बोलिए क्लियर है या नहीं, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो सीमा इज एट द सेकेंड एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेकेंड रो। एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वाले को। हु किसको रिप्रेजेंट करता है, नियरेस्ट को। जैसे हु किसको रिप्रेजेंट करता है, सामने वाले को, और एंड रिप्रेजेंट करता है पहले वाले आदमी को। तो एंड मतलब सीमा इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दिया। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दिया, सीमा सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दिया। तो मुझे बताइए, अगर सीमा जो है दिया के लेफ्ट में, सेकेंड लेफ्ट में दिया क्या है, तो मुझे बताइए, अगर मैं दिया यहाँ रखता तो दिया के सेकेंड राइट में हो जाती है ना सीमा। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी सीमा कहाँ होना चाहिए, सेकेंड लेफ्ट ऑफ दिया। और अगर दिया नीचे दिख रही है तो सेकेंड लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था नीचे वाले के लिए लेफ्ट इधर आता है। तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दिया हो गया कौन, सीमा। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। आगे बात करते हैं। अमित इज टू द अपोजिट इमीडिएट राइट ऑफ दिया। अमित जो है इमीडिएट राइट ऑफ दिया है। तो दिया के अपोजिट में कौन है, जस्ट सॉरी, अमित इज इमीडिएट राइट ऑफ दिया। तो दिया के इमीडिएट राइट, तो जब कोई नीचे देखता है तो राइट किधर आता है, इधर आता है। तो दिया के इमीडिएट राइट में कौन है, थैंक यू, कौन है बताओ, कौन है, अमित है, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दिया के इमीडिएट राइट में कौन है, अमित है। एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू टोला, एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू टोला। तो अमित जो है टोला के क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है ना। तो अमित जो है एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, टोला के। बोलो सही है ना, अमित क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है टोला के। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर अपोजिट है तो अमित नीचे देख रहा होगा, टोला ऊपर देख रही होगी। बोलो ना। अब पता नहीं कि टोला लड़की है या लड़का, वो देख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो, गरिमा सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू रावण। गरिमा सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू रावण हु इज एट द वन ऑफ द एंड्स ऑफ द सेकेंड रो। तो
रावण का अगर हम बात करेंगे तो हु लिखा है किसके लिए, रावण के लिए। तो रावण जो है क्या है, एंड पे है, रावण क्या है, एंड पे है, किसके, सेकेंड रो के। अब मुझे बताइए सेकेंड रो में सीमा एक एंड तो ले चुकी है, तो अगला जो एंड होगा वो किसको मिलेगा, रावण को मिलेगा, तो रावण यहाँ आ जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है, अरे बोलो क्लियर है कि नहीं, सही है, ठीक। तो रावण यहाँ आ गया मेरे पास। अब बोल रहा है गरिमा एग्जैक्टली अपोजिट टू रावण, तो रावण मेरे पास आ गया, तो उसके जस्ट अपोजिट में कौन है, गरिमा है, कौन है, गरिमा है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि जय डज नॉट सीट एट द एंड, जय जो है कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है, एंड पे नहीं होना चाहिए, जय जहाँ भी बैठेगा एंड पे नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं, हमने यहाँ देखा था दिया के जस्ट अपोजिट में कौन है, हीना है, तो दिया के जस्ट अपोजिट में कौन है, हीना है। बोलो क्लियर है कि नहीं, दिया के जस्ट बोलने के हीना है, और हीना के जस्ट बगल में कौन है, विवेक है, कौन है, विवेक। अब मुझे क्या कहा गया था कि जय जो है एंड पे नहीं बैठा है, तो मेरे पास या तो एक ही जगह यहाँ बचा और एक जगह यहाँ बचा है, तो जय जो है एंड पे नहीं बैठा है, यानी इस वाले जगह पे तो जय नहीं आ सकता, तो जय आएगा कहाँ, यहाँ आएगा, सही है ना, क्लियर है। तो मेरे पास बच कौन गया, अगला आखिरी आदमी, अगर हम सब देखेंगे तो सारे आ चुके हैं, मेरे पास कौन बच गया, सुशील बच गया, तो यहाँ कौन आ जाएगा, सुशील आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, सुशील आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया। तो क्रॉस चेक कर लीजिए आप, रावण के सामने कौन है, गरिमा है, अमित के सामने कौन है, टोला है, दिया के सामने कौन है, हीना है, जय के सामने कौन है, विवेक है, और सीमा के सामने कौन है, सुशील है। बोलो क्लियर है, समझ पा रहे। इसके ऊपर ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमित के अपोजिट कौन बैठा है, तो आप बोलेंगे टोला है। रावण का पोजीशन दिया के रिस्पेक्ट में क्या है, तो सेकेंड टू द राइट है। अगर मैं बोलूँगा हीना का पोजीशन सुशील के रिस्पेक्ट में क्या है, तो सुशील के रिस्पेक्ट में हीना क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट है, क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। अपोजिट एंड्स पे कौन बैठे हैं, तो आप बोलेंगे रावण या सीमा या गरिमा या सुशील। डायगनली कौन बैठे हैं, तो आप बोलेंगे रावण सुशील या सीमा गरिमा, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग और करते जाएंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अपडेट आप लोगों को मिलते जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।